अक्रूर निर्भय होकर के बिना डर के रथ को हाका, एकदम से मथुरा के एक बहुत सुंदर बगीचे में पहुंच गए। अब बगीचे में पहुंच करके भगवान कन्हैया को कहा, प्रभु यही आप विश्राम करिए जब तक नंद बाबा और ग्वाल बाल आ रहे हैं। तो थोड़ी देर भगवान कन्हैया वही विश्राम कर रहे, इंतजार कर रहे हैं। बलराम भैया भी है साथ में। तब तक नंद बाबा समस्त ग्वाल बालों की टोली लेकर के आ गए। अक्रूर कहते हैं नंद बाबा से, ऐसा करो बाबा, आप समस्त ग्वालों को लेकर के यहीं विश्राम करो। अब अक्रूर को पता चल गया ये भगवान है, तो भगवान को मैं अपनी झोपड़ी में ले जाऊंगा तो मेरी झोपड़ी धन्य हो जाएगी। इसलिए कहा आप सभी ग्वाल बालों को लेकर के आप यही विश्राम करिएगा और मैं थोड़ी देर कन्हैया को अपने घर ले जाऊंगा। जिनकी एक मात्र चरण के रज से पत्थर नारी बन सकती है, ऐसे प्रभु के चरण अगर हमारी कुटिया में टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ जाएंगे तो मेरा मकान भी बड़ा सुंदर बन जाएगा। इसलिए विचार के मैं तो जरूर भगवान को ले जाऊंगा। लेकिन समस्त ग्वाल बाल कहते हैं कि नहीं कन्हैया, मैं भी जाऊंगा। इतनी दूर से चलने के लिए चल करके आया हूं मथुरा शहर देखने, और तू अकेले जाएगा? मैं भी जाऊंगा साथ में, अकेले नहीं जाने दूंगा। समस्त ग्वाल बाल तैयार है। नंद बाबा कहते हैं ऐसा करो, इन सबको ले जाओ, सबको ले जाओ। लेकिन कहते तो हो, और ये शहर है, ये गांव नहीं है, ये शहर है। समझाया समस्त ग्वाल बालों को नंद बाबा ने। कहा सुनो बेटा कि तुम जानते हो परदेश है यहाँ, परदेश है, दूसरे के देश में आए इसलिए। और दूसरे कंस समस्त ग्वाल बालों से वैसे बहुत जलता है कि तुम जानते हो यह परदेश है, यह दूसरे परस्पर अनबन है। तुम जानते हो, सभी को पता है, तुम जानते हो परदेश है यहाँ, दूसरे यहाँ पर अनबन है, और तीसरे खास कर कंसराज, तीसरे खास कर कंसराज ग्वालों का जानी दुश्मन है। जानते हो ना कि ये परदेश अपना वृंदावन गोकुल नहीं है जो सबके हृदय से सबके लिए प्रेम भाव उमड़ता रहता है। ये शहर है, और सच तो ये है यहाँ का जो राजा कंस है ग्वाल वालों से बड़ा चिढ़ता है, और दूसरे इस मथुरा से हमारी दुश्मनी है, अनबन है। तो इसलिए शांति से जाना, इसलिए कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए अंदेशा है लाला कुछ ऊंच नीच हो जाए ना। अपने काम से जाना और काम से वापस आना, किसी के मुंह ना लगना। का ठीक बाबा नहीं जाएंगे। अगर ये मथुरा वासियों ने जरा भी ताकत दिखाई ना, तो ये तो मोल वाला दूध पिए हैं, आधा पानी मिला, और हम लोग पेबर पिए हैं, एक तमाचा मारेंगे तो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले कुछ नहीं बोलूंगा। अगर हाँ उन्होंने जरा ताकत दिखाने की कोशिश की ना, तो हम भी अपनी ताकत कम नहीं है। वो शहर वाले होंगे तो होने दो, मैं भी गांव वाला हूँ, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं गांव का दूध दही माखन खाया हुआ हूँ। तो अच्छा ऐसी बातें मत करना, और किसी से भी जरा भी लड़ाई झगड़ा नहीं, सीधे जाना, मथुरा शहर देखकर वापस आना। का ठीक बाबा कुछ नहीं करेंगे। अब सभी सब ग्वाल बाल तैयार, आगे आगे प्रभु कन्हैया बलराम भैया, और पीछे पीछे साथ में अक्रूर भी, समस्त ग्वाल बाल जा रहे हैं। तो समस्त ग्वाल बाल जा करके मथुरा में प्रवेश किया, और जैसे मथुरा में प्रवेश किया ना, तो एकदम से भगवान कन्हैया समस्त ग्वाल बालों ने देखा किसको? धोबी भैया को देखा।
धोबी भैया सभी के बढ़िया कपड़े ठीक कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, इस्त्री कर रहे थे। और जैसे देखा ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कन्हैया ऐसा करो, हम लोग हैं देहाती गंवार गांव के, तो देहाती गंवार जैसे कपड़े पहन के चले आए, तो चलो ऐसा है धोबी भैया से अच्छे अच्छे कपड़े ले लिया जाए और पहन के बढ़िया घूमा जाएगा, उसके बाद वापस दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे उसको। कहा ये बात तो ठीक है, हम लोग देहाती हैं, शहर वाले अच्छे कपड़े पहनते हैं और कहते हैं कपड़ों में इज्जत होती है ना, कपड़ों में ही इज्जत होती है। आप चाहे जितने पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, 32 डिग्रियां लादे हो, है ना, भीमराव अंबेडकर की तरह 32 डिग्रियां आप लादे हो, और लेकिन फटा कुर्ता फटा पैजामा पहुंच जाओ रोड पे, रोडवेज पे, तो बस का कंडक्टर मार पीट बाहर भगाई दी, है ना। टैक्सी में भी जगह नहीं मिलेगी, जो ऑटो चलते हैं उसमें भी भैया जगह खाली करो, सीधे सीट नहीं मिलने वाली। अब आप बिल्कुल अंगूठा छाप हो, बिल्कुल अंगूठा छाप यानी कि बिल्कुल अनपढ़, काला अक्षर भैंस बराबर। तो होना क्या चाहिए, बढ़िया कोट पैंट शूज टाई बेल्ट और एक अंग्रेजी का पेपर जेब में होना चाहिए और पेन होना चाहिए। अब पहुंच जाओ किसी बस के पास, तो कंडक्टर सीट खाली, आओ साहब, आओ साहब बैठो आके, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग सीट खाली करेंगे, इसलिए कपड़ों में इज्जत होती है। तो कहा हम देहाती गंवार आए हैं, ऐसा करो कपड़े ले लेते हैं, पहन लेते हैं, थोड़ी देर घूमेंगे, इसको 2-4 पैसे दे देंगे, काम हो जाएगा। कहा चलो चलो, अब सभी सब पहुंचे, का धोबी भैया ऐसा करो, हम देहात से आए हैं और आप शहर के कपड़े ले जा रहे हो, ऐसा करो आप कुछ कपड़े हम लोगों को दे दो, मैं पहन के मथुरा घूमूंगा, उसके बाद तुम्हारे कपड़े सारे वापस दे दूंगा, और कुछ आपको पैसे चाहिए तो बताओ, पैसे भी दे दूंगा। अब एकदम से जो था धोबी, एकदम से भगवान बड़े प्रेम भाव से बातें कर रहे हैं ग्वाल वाल, लेकिन धोबी क्या कहता, अच्छा दुष्ट तू मेरे कपड़े पहनेगा, पता नहीं कहां से गंवार जंगल से आया हुआ, या मथुरा शहर के कपड़े पहनेगा। एकदम से कहता सुन कि देहाती लोगों से अक्सर कि गुंडों की नफरत होती है। शहर में ज्यादातर कौन रहते हैं, गुंडा, है ना। एकदम से उसी प्रकार से बोला गुंडे के रूप में कि देहाती लोगों में अक्सर अरे गुंडों की नफरत होती है, इस कारण ही उन लोगों में लड़ने की आदत होती है। एकदम से ग्वाला समस्त ग्वालों से कहता है, ये उल्टा सीधी बात कर रहा, मैंने सुना भी है क्या, देहाती लोगों से अक्सर गुंडों की नफरत होती है और निष्कारण ही उन लोगों में लड़ने की आदत होती है। इसलिए अंदेशा है लाला झगड़ा न किसी से बढ़ जाए, आए हैं काम बनाने को, बनते बनते न बिगड़ जाए। इसलिए अंदेशा है लाला झगड़ा न किसी से हो जाए, आए हैं बात बनाने को, बनते बनते न बिगड़ जाए। इसलिए बेटा ऐसा करो, इसको जाने दो। भगवान कन्हैया कहते नहीं, जाने नहीं दूंगा। ऐसा कर धोबी 2-4 कपड़े दे देना, यहीं पे तुम्हारी आखिरी कर दूंगा। कहते जा, तू मेरे हाथों ही अभी बलि चढ़ जाएगा, जो कंसराज ने
बलि का प्रोग्राम रखा है तो वहां बाद में पहुंचने पाएगा, मेरे हाथों ही तेरी बलि चढ़ जाएगी, इसलिए चला जा। फिर जाओ जाओ जल्दी वरना आफत आ जाएगी, या अकड़ धड़क धड़ियों में ही दूसरा रंग दिखलाएगी। भगवान की सावरे सरकार की। एकदम से धोबी कहता, अरे जंगली गंवारो, आप देहात से आए हो, ये शहर के कपड़े पहनोगे? पता नहीं बादशाह कंसराज के कपड़े हैं, और एक तमाचा मारूंगा ना तो जितनी भी शौक हैं सब मिट्टी में मिल जाएंगे। चले आ रहे हैं गंवार, देहात से चले आ रहे हैं, कपड़े पहनेंगे शहर के। भगवान विचार के तो कुछ करना पड़ेगा। बलराम भैया को बड़ी गुस्सा आई, भगवान इशारा दे दिए। ये कौन है? धोबी। ये पूर्व जन्म का धोबी है, पहले भी ये धोबी था। जब सीता मैया को प्रभु, जब रावण ले गया था ना लंका चुरा के, तो जब वापस आई जानकी मैया, तो ये धोबी कहता है 14 महीने तक जानकी वहां रावण के वहां रही, और आकर के इन्होंने फिर रख दिया। ये रघुवंश की अनीति है, कलंक है। ऐसा वैसा कहा, उल्टा सीधा बहुत बुरा बोला। तो प्रभु राम लक्ष्मण भैया जी से कहवा के वनवास कहा कि जाओ जानकी जी को वन को भेज दो। तो लक्ष्मण भैया को बड़ा क्रोध आया कि मैं अभी इस धोबी को मार डालूंगा। प्रभु राम रोक लेते हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं है। जब ये कहता है ना मैं मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में हूँ, तो किसी के कहने से, अगर मैं तो जानता हूँ कि मेरी जानकी एकदम पवित्र है, क्योंकि मेरी जानकी तो अग्नि भगवान के पास थी, लंका में तो उसका प्रतिबिंब था। इसलिए अगर ये कहता है मैं भक्त वत्सल यानी कि भक्तों की इच्छा के लिए मैं अवतार लिया हूँ, जो भक्त मेरा कहेगा मैं वही तो करूंगा। इसलिए जाओ आप छोड़ो, और इसका बदला तुम अभी नहीं आगे ले लेना, इसको मारना है तो बाद में मार देना। तो वही पुनः द्वापर में ही धोबी बनता है। और तब की बार लक्ष्मण भैया छोटे थे ना, तो मारने के लिए दौड़े थे। अब की बार बड़े हैं तो मर्यादा में है, तो नहीं तो भगवान कहते हैं भैया अपना वो त्रेता का पूर्ण कर लो, वचन पूर्ण कर लो। वहां तुम मारने जा रहे थे, मैंने रोक दिया था, अब नहीं रोकूंगा, मार दो। वही धोबी है। बलराम भैया ने खींच के एक टांचा लगाया, उसका जीवन समाप्त हो गया। अब सभी सब ग्वाल वाल देखा कि वो कपड़ों की गठरी पड़ी है, कपड़ों की पोटली पड़ी, सभी सब खोल के देखा और सभी सब पहनने लगे, सभी सब कपड़े पहनने लगे। और जो पैजामा था उसका जामा बनाया। कभी पहने हो ऐसे कपड़े तो पता चले ग्वाल वालों को, हमेशा धोती लुंगी पहने। अब जो पैजामा था ना उसका जामा बनाया, और जो जामा था वो पैजामा। अब उल्टे सीधे कपड़े पहने सभी सब, ढीले ढाले जो है सब पहन के पहुंचे। मार्ग में एक दर्जी भैया की मुलाकात हो गई। दर्जी भैया ने देखा, अरे प्रभु, क्योंकि कुछ भक्त वो मथुरा में भी भक्त रहते थे जो भगवान के लिए उनके अंदर श्रद्धा थी। तो जैसे दर्जी ने देखा, एकदम से कहा प्रभु प्रभु कहाँ जा रहे हो, ये उल्टे सीधे कपड़े पहन के जा रहे हो। कहा भैया क्या करूं, मैं पहली बार इस शहर में आया हूँ, वैसे तो मैं देहाती हूँ, वृंदावन का रहने वाला, इसलिए पता नहीं है शहर के कपड़े कैसे पहने जाते। और शहर के कपड़े जानते हो कैसे पहने जाते, कैसे पहने जाते हैं? आजकल कहते हैं दुनिया फैशन में ही जा रही, दुनिया फैशन में जा रही। आजकल की जो नौ युवक हमारे भाई बंधु हैं ना,